लेकर मुख्यमंत्री उमर का बयान सामने आ गया है। नीट के आधार पर एडमिशन होता है, ये मुख्यमंत्री उमर ने कहा। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि धर्म के आधार पर एडमिशन होता ही नहीं है। ये तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके मेरिट के आधार पर, नतीजों के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाता है। सीएम उमर ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा क्यों नहीं ले लेते, ये बयान दे दिया। वहीं फरीदाबाद में एडमिशन लेने पर भी सवाल करते हैं, ये भी उनके द्वारा कहा गया। सुनिए। आस्था की बात ठीक है, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो है ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार है। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो, मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूं, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। सुना आपने उमर अब्दुल्ला को कि इससे माइनॉरिटी स्टेटस दिलवा दीजिए, हमारे बच्चे चाहे बांग्लादेश जाएं या टर्की जाएं। बहरहाल उमर अब्दुल्ला के बयान पर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने कहा है पलटवार करते हुए कि वैष्णो देवी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, टकराव से पहले प्रशासन को आगाह कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेठी ने सीएम उमर को दो टूक कहा कि डर का माहौल बना रहे हैं उमर अब्दुल्ला। सुनील सेठी सीएम उमर की डराने वाली राजनीति नहीं चलेगी, उन्होंने कहा। भारतीय राजनीति को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बीजेपी ने यह भी पलटवार करते हुए उमर अब्दुल्ला पे कहा। आपको सुनवाते हैं। अगर कोई चीफ मिनिस्टर ये लैंग्वेज बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि उस चीफ मिनिस्टर की मानसिकता क्या है। अगर कोई क्राइम कमिट करता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और उसके बाद सुसाइड बम्बर बनना है या उस तरह के हालात पैदा करने हैं, तो भारतीय कानून सशक्त है उनके साथ डील करने के लिए। और उमर साहब, ये डराने वाली पॉलिटिक्स जो है ये नहीं चलेगी। आप डर का माहौल बनाना चाहते हो, आप ब्लैकमेल करना चाहते हो, आप भारतीय राजनीति को ब्लैकमेल करना चाहते हो, ये चीफ मिनिस्टर का काम है। ये क्या चीफ मिनिस्टर का काम है? आप ये कहते हो कि जिनको एडमिशन नहीं मिलेगी वो बांग्लादेश और तुर्की में चले जाएंगे और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। ये डर का माहौल बनाने की जो कोशिश है ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। और डर का माहौल चीफ मिनिस्टर बनाए एक, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। आज मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ गैर हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए। अब हम बच्चों के मेरिट को एक तरफ रख के मजहब के बुनियाद पर अब ये फैसले करना शुरू करेंगे, तो मुझे बताइए ना, कहाँ जाएगा मुल्क का आइन? मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात है। बेसिकली माता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट बेच में एक समुदाय विशेष से
विद्यार्थी वहाँ पे एडमिशन ली है, उससे सभी श्रद्धालुओं को और आस्था रखने वालों को उनकी भावनाएं आहत हुई है। हमें धर्म की राजनीति न कभी की है और न करेंगे, लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि जो इतना श्रद्धा का स्थान है, यदि बच्चे वहाँ पे विशेष समुदाय से आते हैं, कल अगर कोई क्लेश होता है, कल कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, हर धर्म विशेष में अपना दृष्टिकोण होता है जीवन शैली का, अपने खान पान का, अपने पहनावे का, अपने पूजा पद्धति का। तो क्या वहाँ पे इतने एक श्रद्धा वाले स्थान पे जब दूसरे दृष्टिकोण के बच्चे वहाँ पे अपनी पूजा पद्धति से आएंगे, तो क्या वहाँ नहीं लगता है कि अप्रीहेंशन है कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर होने का? तो उस लॉ एंड ऑर्डर को, उस कानून व्यवस्था से पहले ही बचने के लिए हमने आगाह किया है एडमिनिस्ट्रेशन को।